उसका स्मरण करें। एक होता है घर में शिवलिंग और एक होता है मंदिर में शिवलिंग। एक होता है 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग, एक होता है कुबेरेश्वर धाम का कंकर संस्कार। घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है? तो एक तो आप अपने स्मरण में रखें कि जो घर का शिवलिंग होता है वो उठाकर थाली में रखकर उसको स्नान करा दिया जाता है। बोलो सही है? मंदिर के शिवलिंग को उठाकर आप थाली में स्नान नहीं करा सकते। मंदिर के शिवलिंग को आप थाली में उठाकर स्नान नहीं करा सकते। घर के शिवलिंग को आप उठाकर थाली में रखकर पात्र में रखकर उनको स्नान कराकर वापस उनकी जगह पर बिठा देते हो। और मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, उसको उठाया नहीं जाता, उसको हिलाया नहीं जाता, वो स्थिर है। वहां पर आप जल चढ़ा दो, वहीं पर पूजन कर दो, वहीं पर अर्चना कर दो, वहीं पर आनंद पाओ। पर ये एक छोटा सा अंतर है। इसका विशेष अंतर क्या है? एक विशेष अंतर यदि आता है घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में कि घर में जो शिवलिंग होता है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। हमने कई बार आप लोगों को कहा कि अपनी हथेली जो होती है उस हथेली पर शंकर भगवान का जो आपकी जलाधारी और जो शिवलिंग है उसको अपनी हथेली पर रखकर देखो और अपने अंगूठे को इस हाथ पर ऐसा रखकर देखो और अंगूठे को उठाकर देखो। जितना बड़ा अंगूठा है, जितना बड़ा ये उंगली का अंत है, बस यहां से लेकर यहां तक का शिवलिंग, इससे जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, उतना बड़ा शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। इससे बड़ा अगर शिवलिंग है तो उसको मंदिर जैसी सेवा की फिर जरूरत पड़ती है। घर में जैसे थोड़ा बड़ा शिवलिंग आया, जैसे बड़ा शिवलिंग इस अंगूठे से, इस उंगली से बड़ा शिवलिंग जैसे चालू हो जाता है, फिर उसको मंदिर जैसे अर्चना चाहिए। उसको सुबह शाम आरती भी चाहिए, उसको सुबह शाम बेलपत्र भी चाहिए, उसे सुबह शाम स्नान आदि पूजन प्रदोष आदि सारे अनुष्ठान जो पूर्ण होते हैं मंदिर में वो पूरा देना है। पर घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुम 8 दिन अगर स्नान भी नहीं कराए ना तो भी बाबा तुमको कभी श्राप नहीं देता, बाबा तुम्हारा कल्याण नहीं करता। घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुमने 15 दिन अगर स्नान भी नहीं कराया, 15 दिन लोटा भर के जल भी नहीं चढ़ाया, 10 दिन तुम बाहर भी चले गए, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये जो कई लोग डलिया में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं या टोकरी में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, वो लेकर क्यों चलते हैं? उसका कारण यह था कि उनके मन में यह भाव है कि हमारे ठाकुर जी को घर में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। बोलो सही है कि गलत? हम हमारे लाडले को, हमारे ठाकुर जी को हम घर में अकेला कैसे छोड़कर जाए? तो उसमें डलिया में ठाकुर जी को रख लिया, उसका भाव है। उसने डलिया में ठाकुर जी को रखा और लेकर वो कथा में जा रही है, लेकर वो ब्रज में जाए, लेकर वो जहां मर्जी पड़े, वहां अयोध्या हो, काशी हो, कांची अवंतिका हो, जहां उसका मन होता है वहां उसको लेकर चलती है। पर शिवलिंग के साथ में ऐसा नहीं होता कि घर के शिवलिंग को तुम डलिया में रख लो और फिर उसको ले लेके घूमो। नहीं, आप जाओ। जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आप अपने कहीं किसी स्थान पर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो घर में रहता कौन है? जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर में वयो होता है, जो घर का बड़ा होता है, वो तुम्हारे घर में रहता है। मम्मी तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूं। पापा तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूं। दादाजी तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूं। दादी जी तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूं। घर का जो बुजुर्ग है वो रहता है। तुम्हारी पूरी शादी को मार्गदर्शन कौन करता है? जो घर में बड़ा होता है। बुआ जी बड़ी होगी, फूफा जी बड़े होंगे, मामा जी बड़े होंगे, काका जी बड़े होंगे, मार्गदर्शन। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन आया तो बड़े तुम्हारे को मार्गदर्शन कर देते हैं।